देखिए दोस्तों, ज़बरदस्त डिस्प्ले है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि डिस्प्ले कैसे डालते हैं। इजी, आप घर पर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका प्राइस मैंने, तो अगर आपके पास भी आईटेल विज़न 2 है मॉडल नंबर, तो इसमें डिस्प्ले डालने में बताऊंगा आज आपको। बहुत आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों। ये फिलहाल इसकी डिस्प्ले पूरी गई हुई है, हल्की हल्की लाइट आ रही है बस। चलिए कोई नहीं, मैं इसको चेंज करना बताता हूँ। देखिए सबसे पहले तो बैक कवर खोल लीजिए, ऐसे जैसे मैं करूँ दोस्तों वैसे करते रहना, आसानी से बताऊंगा, बहुत आसान है। और इसका अब हम ये स्क्रू खोल लेंगे। देखा, खोल दिया ना कितनी जल्दी। आप खोल के दिखाना इतनी जल्दी, एक्सपीरियंस है ना मुझे जल्दी जल्दी खोलने का। अब देखिए, इसकी डब्बी हटा लेंगे हम। ये वाली डब्बी हटानी ज़रूरी है, रिंगर की डब्बी, क्योंकि इसका जो चार्जिंग का पत्ता होता है ना, वो डिस्प्ले वाले पत्ते में ही अटैच है। ठीक है, अब ऊपर का भी ये हटा लीजिए आप। ये हट गया। अब इसमें बैटरी सबसे पहले निकालेंगे हम। ठीक है, ये बैटरी का पत्ता रिमूव किया हमने। ऐसे इसका सिर्फ पत्ता रिमूव करना है, मतलब बैटरी से रिमूव मत कर देना भाई, खाली बोर्ड पे से रिमूव करना है। ऐसे कभी इसमें से निकाल दो, खींच दो, ऐसे मैंने जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही करना आप बस। अब इसके बाद इसकी बैटरी उठानी है आपको। बैटरी उठाने के लिए कोई, देखो, पैनी चीज़ मत लगाना मेरे भाई, कोई भी। ठीक है, पैनी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। पेट्रोल डाल लीजिए, वरना आग लग जाती है बैटरी में। कई बंदे नए सीखे होते हैं ना, वो उससे पैनी वाली ट्वीज़र से उठाने की कोशिश करते हैं, वो फिर घुस जाती है उसमें बैटरी के अंदर, और फिर आग लग जाती है बैटरी में। कस्टमर का भी नुकसान करो, फिर अपना भी नुकसान हो जाएगा ना। ये देखिए साफ़ हो गई। अब ये है डिस्प्ले का पत्ता, इसको रिमूव कर लेंगे। और इसमें जो डिस्प्ले लग जाती है ना, वो लग जाती है आईटेल विज़न 2 की डिस्प्ले मिल जाती है। KE5 की भी सेम है, ऐसी डिस्प्ले उसकी भी, KE5, टेक्नो KE5 या इन्फिनिक्स KE5। अच्छा दोस्तों, इसको अब इसको निकालना बताता हूँ। देखो, यहाँ से पत्ता रिमूव कर दिया ना, और यहाँ से भी ये पत्ता रिमूव कर दीजिए। उसके बाद आपको ब्लेड लेनी है, ब्लेड। ब्लेड कोई सी भी ब्लेड ले लेना। इस तरीके से आप फोल्डर के अंदर हल्की हल्की डालिए, उसकी गमिंग थोड़ी थोड़ी कटेगी। है ना, ये फोल्डर है इसका बस। और ये फोल्डर कितने का आता है दोस्तों, बताऊँ आपको। फोल्डर आ रहा है अभी मार्केट में 640 रुपये का फोल्डर है, अभी दिल्ली के करोल बाग में। ठीक है, और आप अगर खुद से करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप वाले भाई के पास जाइए, बोल दीजिए मैं खुद लगा लूँगा। लगाना बहुत आसान है, बच्चों की तरह। अगर वो ज़्यादा पैसे मांग रहा है ना कोई आपसे कि भाई 1500 रुपये दे दो, 2000 रुपये लगेंगे, तो भाई फिर खुद ही लगा लो। ये 600 और अपने 1900 रुपये बचा लो। इसकी किनारियाँ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। अब दोस्तों, इसकी किनारियाँ बिल्कुल साफ़ करने के बाद अब इसमें डिस्प्ले लगाएंगे हम। और ये डिस्प्ले मैंने आपको बता ही दी है कि ये डिस्प्ले हमको पड़ती है 650 रुपये की। ये पीला सा जो इसमें स्टिकर लगा है ना पीछे, ये हटा लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले हम इसमें ग्लू लगाएंगे। ग्लू आप स्टेशनरी की शॉप से वो भी ले सकते हो, फेवी बॉन्ड, वो भी सेम काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आती है उससे। ये मार्केट में मिल जाते हैं ये वाले पेस्ट भी, इसलिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं आराम से। वरना अगर आपके पास ना हो ये वाला पेस्ट, तो आप फेवी बॉन्ड भी यूज़ कर सकते हैं। और एक बात और ऐड करना चाहूँगा, आपने मोची देखे होंगे, मोची के पास सिलोचंद होता है, सिलोचंद भी यूज़ कर सकते हो आप। इस तरीके से आप इसमें पेस्ट लगा दीजिए किनारे किनारी पर।
ध्यान रखना जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे ही लगाना पेस्ट, एकदम किनारे किनारे पर लगाना आपको, उसके अंदर नहीं डालना है। इस पर क्रोम पे मत लगाना, इसे क्रोम बोलते हैं। और यहाँ पर बहुत हल्का पेस्ट लगाना, जहाँ पर पत्ता आपका टच होगा ना उस जगह पर आपको बहुत हल्का पेस्ट लगाना है। अब आपको एक बात मैं बता देता हूँ, जैसे ये पत्ता है तो इस पत्ते पर ये पेस्ट ना टच होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए इस पत्ते पर, ठीक है। अगर पत्ते पर पेस्ट टच हो जाएगा ना तो पेस्ट ज्वलनशील होता है, ये उसको पत्ते को जला देगा। अब इसको पहले आगे की तरफ ले जाएंगे और नीचे रखने के बाद इसको पीछे की तरफ लाएंगे, इससे आपके पत्ते पर ये पेस्ट टच नहीं होगा। और इसको आप इससे नीचे रख दीजिए। अब इसके बाद ये जो चार्जिंग वाला पत्ता है जो डिस्प्ले में लगा होता है ये टच कर देंगे। अब इसका पत्ता हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। इस तरीके से पत्ते को मोड़ देना और फिर बैटरी इसकी रख देना। बैटरी रखने के बाद बैटरी को कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद हमको ये लगाना है, इसकी रिंगर डब्बी लगा दीजिए। देख लीजिए कोई नट स्क्रू इस पर चिपका हुआ ना हो, स्पीकर पे चिपक जाते हैं कभी कभी स्क्रू, और हम टाइट करने की फिर कोशिश करते हैं तो डिस्प्ले चटक सकती है उससे। अब ये ऊपर का जो फ्रेम है ये भी लगा दीजिए आप। इसका ये सेंसर है ना, ये निकालने के बाद फिंगरप्रिंट जो होता है, निकालने के बाद पहले ऐसे आप चिपका दीजिए उसको, मतलब कनेक्ट कर दीजिए कनेक्टर को, वरना है ना फिर उठा अगर वो रह जाएगा ना तो फिर आपका फिंगरप्रिंट काम नहीं करेगा फिर, और मैं नहीं चाहता आपको कोई परेशानी आए। अब इसको दोस्तों जितने भी स्क्रू इसमें लगे हैं ये सारे आप लगा दीजिए 1 बाय 1। देखा दोस्तों कितनी जल्दी हमने पैक कर दिया। अब इसका बैक कवर लगा दीजिए, बस हमारा काम रेडी है। अब हमें यहाँ पर एक मेन काम करना है दोस्तों। क्या करना है हमको, ऐसा हमको करनी है इसकी रबड़िंग। रबड़िंग करेंगे इसमें। रबड़ ले लीजिए आप, रबड़ एक आपको ऐसे लगानी है, एक ऐसे लगानी है। रबड़ तो आप लगा ही लोगे दोस्तों, है ना, मगर ये रबड़ खोलनी कब है ये मैं आपको बताता हूँ। मेन काम है खोलने का। इसको आधे घंटे से ज़्यादा मत लगाना अगर सर्दियों का टाइम चल रहा है तो, और अगर गर्मियाँ हैं तो आप उसको 1 घंटा लगा लीजिए। अब इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ दोस्तों। ऑन हो चुका है हमारा फ़ोन। देखा दोस्तों आपने कितना आसान होता है एक डिस्प्ले डालना। ये आईटेल विज़न 2 है, आईटेल का फ़ोन है विज़न 2। इसमें जो डिस्प्ले डलती है वो टेक्नो KE5 में भी डलती है, और इनफिनिक्स का भी मॉडल आता है KE5 उसमें भी डलती है। ये देखिए दोस्तों ज़बरदस्त डिस्प्ले है, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हुई है। तो हमने इस वीडियो में जाना कि डिस्प्ले कैसे डालते हैं। इजी, आप घर पर भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका प्राइस मैंने बताया 650 रुपये। अगर आपसे कोई 700-800 रुपये तक ले तो ठीक है, जायज़ है। 100-200 रुपये लगाने वाला भी लेगा, और अगर इससे ज़्यादा अगर मांगे तो फिर आप रेट बता सकते हो कि भाई इतने की आती है और ज़्यादा 200 रुपये ले ले, उससे ज़्यादा ना दें, क्योंकि ये बहुत सारे बंदे हैं ना 1500 रुपये 2000 रुपये ऐसे मांगेंगे आपसे। बाकी आप समझदार हैं दोस्तों। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।